और ए.के. सिंह और सीटेट का जो पेपर एनालिसिस है वो बच्चों की तरफ से आ चुका है, यानी कि बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं वो आपके सामने हैं। आज का पेपर किस तरह का है? आज का पेपर पहला जो पेपर है वो यानी कि पेपर 1 में बच्चे ये कह रहे हैं कि अब सीटेट का कोई पैटर्न नहीं रहा है, सीटेट अपनी बातों से मुकरता जा रहा है और सीटेट कहीं ना कहीं एक यूपी टेट या स्टेट टेट की तरफ चलता जा रहा है, यानी कि सीटेट एनसीईआरटी से हटता जा रहा है और अपने पुराने जो टेट्स जो आ रहे थे यानी कि डायरेक्ट हिट क्वेश्चन के तरह से उसको लेके चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी पेपर 1 में आपको देखने के लिए क्या मिला है, एग्ज़ाम आपका 11 तारीख को वालों बच्चों का जो है उनका जो पेपर आ चुका है। और अब जो पेपर आए हैं यानी कि आपको क्या देखना है, 9 का पेपर देखना है, 10 का पेपर देखना है और 11 का जो पहले 2 पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस देख के तब जाना है कल के बच्चों। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठंड हो रही है, ठंड के लिए अपने ग्लव्स व्लव्स पहन के जाना, क्योंकि वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट रहता है गर्म और बाहर से ठंडे होके तो आपका 2.5 घंटे का जो पेपर है उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। ठंड में अगर आप जाओगे तो टोपा वोपा लगा के जाना। तो चलिए पहला देखते हैं क्या आया था। संस्कृत, जिनके पास भी संस्कृत थी उनके लिए पहला क्वेश्चन था प्रत्यय संबंध क्वेश्चन था, संस्कृत में प्रत्यय संबंध क्वेश्चन था। भाषा के बारे में प्रश्न आ रहा है, यानी पहला जो कल क्वेश्चन आया था आपको 10 और 9 में वो क्वेश्चन मिला था भाषा कौशल के बारे में। तो भाषा कौशल के बारे में मिला, भाषा अधिगम के ऊपर आज क्वेश्चन मिला है, जेंडर के ऊपर क्वेश्चन मिला। भाई जेंडर के ऊपर कॉमन क्वेश्चन है, हर बार मिलता ही मिलता है। तो जेंडर की लिंग अनुपात या लिंग भेदभाव और ये सब चीज़ें क्वेश्चन आता ही है। अधिगम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अधिगम के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है पेपर 1 में। चलिए प्याजे के ऊपर क्वेश्चन मिला है, यानी कि जीन प्याजे के ऊपर सोचने के ऊपर होता है। फिर कोलरबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर मिला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया आज, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया, तो ये है 2020 वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। एनसीएफ तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि एनसीएफ से भाई घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, चाहे आप डायरेक्ट हिट क्वेश्चन ले लेंगे चाहे वैसे क्वेश्चन ले ले। भाषा संबंधित क्वेश्चन आया, भाषा के ऊपर, भाषा कौशल के ऊपर आ रहे हैं क्वेश्चन, भाषा से संबंधित आ रहा है, भाषा सिखाने के ऊपर संबंधित क्वेश्चन। यानी पेपर 1 अब एक तरह से टेट के जो पेपर थे उनमें से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो रहा है। समावेशी एजुकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं, यानी कि आपका जो पेपर एनालिसिस है उसे आपको देखना जरूरी है कि लगातार पेपर क्या आ रहा है। ट्रेन का संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रेन का 36 किलोमीटर वाला क्वेश्चन आ रहा है कि 36 किलोमीटर व्यक्ति की दूरी है या फिर ट्रेन की दूरी है, तो वो कितनी देर में पार कर लेगा। चित्रकला संबंधित आ रहा, कल मधुबनी का चित्रकला आया था और उससे पहले और सारे चित्रकला आए थे। नृत्य संबंधित क्वेश्चन है। उद्देश्य, भाई ईवीएस का उद्देश्य क्या है, ईवीएस को हम क्यों पढ़ाते हैं 3वीं 4वीं 5वीं में, उसके उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ईवीएस का उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, वाष्पीकरण से आपको पता है वाष्पीकरण क्या होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। डांस से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। लिंग भेदभाव से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। और ईवीएस में हाँ, ये एक बच्चे ने ये बताया कि सर ईवीएस में जो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी और ओल्ड पेपर से कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि 10-15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के जो समरी की बुक है वो आप क्या नाम अभी भी आपको लेनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। तो और से आ रहा है प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, वायुगोष्ठी से आ रहा है। फिर कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं इस बार, यानी कि 9 तारीख वाले पेपर में, 10 तारीख वाले पेपर में, 9 तारीख वाले पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन मिले थे हर सेक्शन में, ज़्यादातर ईवीएस में और किस में सीडीबी में क्वेश्चन मिले थे, यानी कि टोटल आपके 10 क्वेश्चन मिलते हैं। और ऐसे ही 10 तारीख को मिले और ऐसे ही आज मिले, यानी कि कथन और कारण के ऊपर जहाँ जोर दे रहा है सीटेट, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन नहीं है और कथन और कारण से क्वेश्चन का पैटर्न को एक तरह से हिलाया जा सकता है और क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है। चलिए फिर एरिया संबंधित, यानी मैथ में एरिया संबंधित क्वेश्चन था। डायग्नोस्टिक टेस्ट था इंग्लिश में। और अब एक बात और आपको मैं इसलिए लिख दी कि जो आप तैयारी कर रहे हो भाई सीटेट का, मैं फिर कह रहा हूँ सीटेट ने पेपर की रेड मार दी है, जिससे रेड मारने कहते हैं एनसीईआरटी का पैटर्न, जो पहले 50% एनसीईआरटी और 50% आके पेडागोजी आती थी, यानी कि 50% का जो रोल था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब 10% आपकी एनसीईआरटी बच गई और 5% आपकी पेडागोजी, यानी 10%, 10% और जो 10% आपका जो आता है अब आ रहे हैं जीएस के क्वेश्चन, यानी कि आपके लूशेंग पूशेंग के जो क्वेश्चन आते थे ना वो सारे पूछ लिए गए हैं। अब आपका बना दिया है इससे सी टेट को, सेंट्रल की जगह स्टेट टेट का रोल लेता जा रहा है सी टेट।
तो ये देख लेना कि सीटेट में आपको अब डबल क्या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी और अपनी एक लुसेंको किताब को उठा के और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन विषय से संबंधित क्वेश्चन आया है, यानी कि वन विषय से संबंधित एसएसटी वालों के लिए तो जो क्वेश्चन था वन विषय से संबंधित क्वेश्चन आया है। फिर आया पृथ्वी के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, यानी पृथ्वी के ऊपर तीनों दिन क्वेश्चन है, 9, 10, 11 आज भी क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, उनके ग्रह के ऊपर। आंतरिक संस्थान, यानी आंतरिक संस्थान ये आपका केवी में भी पढ़ा, आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, और सीटेट में भी आपको मैंने आंतरिक संस्थान बताए थे। आंतरिक संस्थान कौन कौन से होते हैं वो सारा आपको चैनल पर जाकर आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं। SAIL के ऊपर ये फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन मिला है। टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। टाइम जोन में आपको पता ही है अपना इंडिया 5.5 घंटे आगे चलता है, तो यानी कि आपसे पूछा था लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, तो वो क्वेश्चन आपको टाइम जोन के ऊपर डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पेट क्वेश्चन बन गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखना SST वाले टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है प्लैनेट्स के ऊपर मिलेगा, यानी ग्रह के संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। भाई ग्रह के संबंधित आज कौन सा क्वेश्चन था, नौवां ग्रह कौन सा था, और जो नौवां ग्रह था उसे कौन से सन में बाहर करा गया था। टोटल अब 8 ग्रह हैं, और 9वां जो ग्रह था यानी कि प्लूटो को कब बाहर किया गया था ग्रहों की श्रेणी से, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 9वां क्वेश्चन प्लैनेट का क्वेश्चन वो क्वेश्चन था। फिर तटीय क्षेत्र के बारे में था। तटीय क्षेत्र में आपको पता ही है, तटीय क्षेत्र के उनके स्टेट पूछ लिए गए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले अरब सागर के क्षेत्र पूछे गए थे, इधर क्या नाम, दोनों आपको याद रखना है। ये ट्रेंड आपके जब 2011 से लेकर अब तक के 2022 तक के जो पेपर उठा के देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तटीय क्षेत्र के बारे में अरब सागर के पूछ लेगा, बे ऑफ बंगाल के पूछ लेगा, या फिर स्टेट के पूछ लेगा कौन सबसे ज़्यादा जगह से मिलता है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय प्रश्न के ऊपर आया। उष्णकटिबंधीय प्रश्न कौन से, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, पेड़ कौन से हैं, पर्णपाती वन कौन से हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए हैं। संसाधनों से संबंधित क्वेश्चन है, यानी संसाधनों से संबंधित आया है। फिर है वायुगोष्ठी प्याजे के ऊपर क्वेश्चन है। पहाड़ स्कैप फोल्डिंग, ये याद रखना, पहाड़ और स्कैप फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन आपको मिले हैं। फिर आता है प्रतीक, यानी प्रतीक के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। फिर आता है डिसलेक्सिया। भाई डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलेशन आपको बताया था। भाई एक में डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित बीमारी है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित और डिस्कैलकुलेशिया गणित संबंधित विकार है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तीनों क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन है, हर बार आपको कहा हुआ है सीटेट में। तो डिसलेक्सिया है और डिस्ग्राफिया पहले पेपर में, यानी पहले पेपर दूसरे पेपर में डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों आएगा। डिस्कैलकुलेशन 9 तारीख वाले पेपर में था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आएगा आपका वायुगोष्ठी से संबंधित था। रोग संबंधित, यानी साइंस में रोग से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, तो वो बच्चे ने बता दिया मुझे। ये फिर आया कथन और कारण से। भाई कथन और कारण से आपको बता दिया है, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने मिले हैं। और SST वालों के तो भरमार है क्वेश्चन होगी। SST वाले खासकर ये ध्यान रखें, अब आपको सीटेट की नहीं, टीचर नहीं बनाया जा रहा है, IAS बनाया जा रहा है, तो कथन और कारण के सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। तो कथन और कारण पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना, पर कथन और कारण भी पेडागोजी से रिलेटेड, यानी कि आपकी पेडागोजी प्लस टेक्स्ट बुक मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपको ये क्वेश्चन को मतलब इस चीज़ को कैसे सोल्व करते, और उसके ऊपर कथन का दे दिया जाएगा, फिर कारण दे दिया जाएगा, फिर इस तरह से सोल्व करवाया जा रहा है। स्कैप फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। भाई स्कैप फोल्डिंग आपको पता है, स्कैप फोल्डिंग क्यों होती है और क्या होती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सीटेट में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। फिर आ रहा है प्रश्नकाल। भाई प्रश्नकाल से संबंधित क्वेश्चन आता है SST में, आपको पता ही प्रश्नकाल होता है। भाई प्रश्नकाल आपको पता ही है कि पहले घंटे वाला के बाद जो होता है प्रश्नकाल माने, यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट में। फिर आता है आंगनवाड़ी से संबंधित। आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी आपको पता ही है, आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी का रोल क्या है, ये सब चीज़ें आई है। स्टेज ऑफ चाइल्ड का क्या है, स्टेज ऑफ चाइल्ड का आपको पता होना चाहिए। फिर डिस्ग्राफिया संबंधित माइंड मैपिंग के ऊपर ये क्वेश्चन आज देखने के लिए मिला है। माइंड मैपिंग का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, माइंड मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। साइंस में pH वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन है और लेंस से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिला है। तो ये ध्यान रखना, पेपर आपका ये है कि आप NCERT से काम नहीं चलेगा। NCERT का नोट्स मतलब ये हो गया, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है सब चीज़ों को। क्या है भाई, पहला NCERT 10 नंबर की NCERT
10 नंबर की आपकी पेडागोजी, 10 नंबर का आपका जीके, यानी कि अब आपको जीके भी याद करना पड़ेगा, जीके में भी अपना सब्जेक्ट, जैसे ईवीएस है तो ईवीएस की जीके, साइंस है तो साइंस की जीके, मैथ है तो मैथ की जीके, एसएसटी है तो एसएसटी की जीके। सबसे ज़्यादा खराब क्या हुआ एसएसटी वालों के साथ हो रहा है, एसएसटी वालों के कहीं से भी वो मुंह उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दुखी की बात है। एसएसटी वाले थोड़ा सा अपना फोकस सब चीज़ों पर रखें, अपने एनसीईआरटी पे भी रखें, यानी कि एनसीईआरटी के ओल्ड पेपर पे भी रखें, और किस पे रखें, अपना एक बार लूसेंट को भी सरसरी निगाह से देख लेना, कभी उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि स्टेट टेट का पैटर्न इन्होंने सी टेट वालों ने अपना लिया है। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ थी वो आपको बता दी गई है। और आपको एनालिसिस के लिए मैं कह रहा हूँ सारे एनालिसिस देख के जाना, अगर किसी का कल पेपर है तो पीछे के सारे एनालिसिस देख के जाना, और किसी का बाद में है तो उससे पहले के सारे एनालिसिस आप देखिए, फिर पेपर में देने जाइए। और जो खासकर उत्तर भारत यानी कि इस तरफ के जहाँ पे ठंडी पड़ रही है वहाँ पे के बच्चे हैं, तो आप अपना टोपा लगा के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, और जूते वूते पहन के तब जाना, क्योंकि एनवायरनमेंट है ठंडा, पता चला आप पेपर देने जा रहे हैं और आपको ठंडी लग गई, और फिर आपका ध्यान सारा अपनी ठंडी पे है, यानी कि आपका सर दर्द हो रहा है उस पर ध्यान है, पेपर करने में नहीं रहा ध्यान रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनका सीटेट का पेपर है, वो भी इनका लाभ उठा सके, और आने वाले पेपर जिनके हैं उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी को सीटेट के एनालिसिस मिलते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।